एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 का गणित। जो कल पढ़ाया था यानी पिछले क्लास में, उसी की आज कराने वाले हैं एक्सरसाइज। यानी जो कल बताया था वो चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या डेफिनेशंस थी, क्या हमें सीखने चाहिए थे, वो हमने सब सिखाए। और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या सिखाया था हमने ये बताया था भिन्न बनती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया भिन्न का अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है, सम भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न कौन सी होती है, समान हर वाली भिन्न कौन सी होगी, असमान हर वाली भिन्न कौन सी होगी, इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है, ठीक है, ये, और समतुल्य भिन्न कौन सी होती है, तो बताया था सब कुछ। उनसे ही संबंधित जो है एक्सरसाइज है वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सीखें, समझें और कोशिश करें, आएगा आपको, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, इंग्लिश में असेंडिंग कहते हैं, और अवरोही से मतलब होता है इंग्लिश में डिसेंडिंग। जैसे आप अपने छत पर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने को आरोही कहते हैं। जैसे नाम होता पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाले, ठीक। और अवरोही का मतलब होता है फिर नीचे उतरना। तो इसी प्रकार से हमारी संख्याएं भी होती हैं, इसी प्रकार से हमारी संख्याएं होती हैं, और फिर भिन्नें भी होती हैं, ठीक। ये नहीं कल बताया था हमने कि भिन्नों को हम बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। संख्याएं तो हमने सिखाई, आपको आता है, सबको आता है, ठीक, लेकिन भिन्नें नहीं बताई थी। तो अब आप उसमें ये देखिएगा कि जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, ठीक, भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि उनके हर देखने समान है या नहीं है। और अगर हर समान नहीं है, जैसे इसमें हर समान नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे वो अभी इसको कराएंगे तब बताएंगे। पहले तो आप इस पर रहिएगा। देखिए तो सबके हर समान है, सबके अपॉन में 8 लिखे। ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अर्थात ऐसे माने चलो, क्यों बड़ी होगी, अभी हमने एक सेब काटा और उसके 8 टुकड़े, मतलब 8 टुकड़े किए और आपको 1 मिला। फिर हमने एक सेब काटा, उसके भी 8 टुकड़े किए, एक लड़के को हमने 6 टुकड़े दे दिए। तो उसे ज़्यादा मिले तुमसे या कम? सीधी सी बात है, पता चल गया। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ठीक। तो हमसे दोनों ही क्रम में लिखवाया गया, आरोही और अवरोही, बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी। तो हम पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे और एकदम रिवर्स कर देंगे, लास्ट वाली पहले लिख लेंगे, फिर वही हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो अवरोही क्रम के लिए आपको कोई ज़्यादा दिमाग इसमें फिर नहीं लगाना। तो जैसे देखिएगा, पहले आरोही क्रम है तो हम पहले आरोही क्रम लिख रहे हैं, ठीक, एक ही लाइन में लिख देंगे। तो सबसे छोटी जिसका अंश है 1 है, तो 1/8। इससे बड़ी भिन्न जो होगी वो होगी 1 से आगे 2, 2/8। और इसके बाद इसमें 3 भी है तो 3/8। और इससे बड़ी भिन्न जो होगी वो होगी 4, 4/8। और इससे बड़ी भिन्न होगी 6 यानी 6/8। और इससे बड़ी होगी 7/8। ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, ठीक। कल जो पढ़ाया था वही है। मान लीजिए हमारे पास 8 रुपए हैं और उसमें से हम आपको 7 दे दें तो लगभग पूरे ही दे दिए, एक छोड़ के। एक हमने अपने पास रख लिया और एक को हमने 8 में से 1 ही दिया, तो उसे कम नहीं मिला तुमसे। तो देखिएगा ये जो तीर लगा हुआ है, ये लेस देन ग्रेटर देन का, ये जिधर चिन्ह फैला हुआ होता है, जैसे ये पॉइंट है, और ये फैला हुआ हिस्सा जो होता है वो बड़ी संख्या को बताता है। किसे बताता है? बड़ी संख्या को, ठीक। और जो ये चिन्ह नोक जो होती है वो हमेशा किधर होगी? छोटी संख्या की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया हमारा बढ़ता क्रम। और आप यहाँ कॉमा लगा के उल्टा लिख दो इन्हीं को, 7/8 पहले लिख दो, लेकिन फैला हुआ हिस्सा इसी की तरफ रहेगा। अब ये घटता क्रम हो गया, पहले सबसे बड़ी, अब उससे छोटी। और चाहे कॉमा लगा के भी लिख दो तब भी चल जाएगा, आप चिन्ह ना लगाओ, लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसे चिन्ह ही लगाने चाहिए। अब आ गया हमारा 6/8। इससे छोटी थी 4/8, इससे छोटी 3/8, इससे छोटी 2/8, और सबसे छोटी 1/8। तो ये पहला वाला बेटा बढ़ता क्रम है, दूसरा वाला घटता क्रम। बढ़ता क्रम, घटता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, नाम ये हैं। एक ये भी होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। 4 प्रकार से सीखें आप। एक तो अपनी भाषा में घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक। दूसरी गणित की भाषा है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही बढ़ना, अवरोही घटना। अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर।
अंग्रेजी में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 नाम हो गए। आपको चारों नाम पता रहने चाहिए और चारों का मतलब पता रहना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब इसमें आ जाइएगा, लेकिन यहाँ समस्या आ गई। अभी हमने कहा कि हर समान होने चाहिए, लेकिन इसमें किसी का हर समान नहीं है। तो हर समान नहीं है तो अंश तो समान है। देखो सबके पास 2 ही तो है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका उल्टा। जैसे अभी हमने कहा था जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, लेकिन यहाँ जिसका अंश समान होने पर जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी। तो हमें सबसे छोटी भिन्न तो पहले लिखनी है, तो लिख दो सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। 2/11। ये सबसे छोटी है तो इससे बड़ी कौन सी होगी? 2/9। ठीक। इससे बड़ी कौन होगी? 2/7। इससे छोटी कौन सी होगी? 2/6। ठीक। इससे छोटी 2/5। हाँ ठीक, 2/5। और इससे भी छोटी कोई है? 2/3। इतनी है कि और कोई है? ठीक। तो आप ये ध्यान रख पाएंगे, अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक। अब चलिए कॉमा लगा के आप अब ये रिवर्स कर दो, यहां से लिखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका घटता क्रम, बड़े से छोटा। 2/3 पहले लिखा, फिर 2/5 लिखा। देखो तीर तो खुला हुआ हिस्सा उसी की तरफ है, आपकी घुमा दिया तीर हमने। और फिर 2/5 के बाद 2/6, 2/6 के बाद 2/7, फिर 2/9, फिर 2/11। भैया ये दोनों सवाल हो गए। चलिए 5/6 की एक समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य यानी 5/6 के समान ही भिन्न लिखनी, लेकिन जिसका अंश 20 हो जाए। अर्थात अगर वो ये कह देते तब भी बात बन जाती। 5/6 यहाँ पर 20 है तो बेटा यहाँ क्या होना चाहिए, ये कह देते तब भी समझ में आ जाता। जैसे ये फ्रैक्शन लिखी है, बात तो वही है। 5/6 की एक समतुल्य भिन्न लिखो जिसका अंश 20 पहले से ही है। तो ऐसी अब यहाँ क्या भरा जाएगा ये पता करने के लिए हम क्या करें, 5 का पहाड़ा 20 में पढ़ना, 5 चकू 20। इसका मतलब इसमें 4 का गुणा किया होगा तभी तो 20 आया होगा। अब भिन्न में क्या होता है, जितने का गुणा आप अंश में करेंगे उतने का ही हर में करना पड़ेगा, और किसी भिन्न के अंश और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा कर दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 4 का गुणा यहाँ भी कर दो, 6 चौक 5/6 की 20/24 एक समतुल्य फ्रैक्शन है या समतुल्य भिन्न है जिसका अंश 20 है। उन्होंने कहा था अंश 20 हो, तो हमने अंश 20 मालूम है लेकिन हर नहीं मालूम। लेकिन हमने ये पता कर लिया कि आखिर अंश 20 आया कैसे होगा, अर्थात 5 में 4 का गुणा करके। और ये हमने कैसे पता किया 4 का ही गुणा करना, तो हमने 5 का पहाड़ा पढ़ लिया 20 में। ठीक है। चलिए इन द सेम वे, जैसे हमने ये किया है बेटा उसी प्रकार से ये करने। देखिएगा अब यहाँ पर एक संख्या दी होगी, कौन दिया है 15, तो हमें किसका गुणा करना है यहाँ पर जो 15 है? हाँ, तो 5 का आप इसमें पहाड़ा पढ़ लें, 5 इसका मतलब 3 का किया होगा, तो 5 15, 3 का भर गया। चलो यहाँ बताए कोई, साक्षिंग भैया जो दिया है नंबर उसमें आप पहाड़ा पढ़ लो। कहने का मतलब है 7 का 42 में भाग दे दो। 7 का 42 में भाग दिया तो कितना आया? 6। तो 6 का गुणा यहाँ भी तो किया गया होगा, 12 आ गया। चलिए इसमें बताइए, देखो 3 का पहाड़ा 12 में पढ़िए, इसका मतलब 4 का यहाँ किया होगा तो 4 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? भर गई। चलिए ये आपको भिन्नें दी गई हैं, इनमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि कौन सी भिन्न सम है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सी भिन्न विषम है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और कौन सी मिश्र भिन्न है यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमने कल अच्छे से पिछले क्लास में बताया है। तो विषम सम भिन्न का मतलब है कौन सी भिन्न सम होती हैं? जिसका अंश हर से
छोटा हो। चलिए इसका अंश हर से छोटा है तो ये बेटा समभिन्न हो गई 3/4। इसका अंश भी हर से छोटा है 2/3। ये हर बराबर है। हाँ ये भी ध्यान रखना, जिनके अंश और हर बराबर हों वे ये इसमें जाते हैं विषम भिन्न में। ठीक है, कल हमने एक चीज बताई थी कि जिनका अंश हर से बड़ा होता है वो विषम भिन्न होती है, लेकिन जिनका अंश हर के बराबर हो वो भी विषम भिन्न होती है। ठीक है, जिनका अंश हर के बराबर हो वो भी विषम भिन्न होगी। तो 5/5 बेटा विषम भिन्न के घर में जाएगी। 4/5 4/5 से छोटा है तो इसमें आ जाएगा सम भिन्न में। 11/3 विषम भिन्न, क्योंकि अंश हर से बड़ा है। 2 सही 5/7 मिश्रित भिन्न। 2 सही 5/7 क्योंकि इसमें सही दिया, एक सही 6 मिश्रित। क्लियर हुआ? समझ में आया सबके? आप इन्हें जल्दी से लिख लीजिएगा। बचे हुए जो 4 सवाल हैं उन्हें भी करा दे रहे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हमारे 5, 6, 7 है। इसमें ये कहा गया है खाली जगह में चिन्ह भरना आपको छोटा, बड़ा और बराबर का। ये कैसे पता करेंगे कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी है? बस सीखना है आपको आज। ये 2 फ्रैक्शन हो तो उसके लिए तुरंत सीख जाएंगे। जैसे हम क्या करें, ये 5/6 और 11/12, यानी आपको 12 में से 11 रुपये मिले, यहाँ भी 1 का अंतर है। और 6 में से 5 रुपये मिले, यहाँ भी 1 का अंतर है। हालांकि यहाँ से भी निकाला जा सकता है, लेकिन आप कैसे निकालें कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कैंची गुणा। कैंची गुणा कैसा होता है? 12 का गुणा 5 में करना, 12 पंचे 60। आप लिख लो थोड़ी अपनी जानकारी के लिए। और 11 छिंगा 66। भैया 60 बड़े कि 66? इसका मतलब इधर वाली भिन्न बड़ी है बेटा। ठीक, जब सभी भिन्नों के अंश और हर में अंतर समान हो। सीखें, देखो 5 और 6 में 1 का अंतर, 11-12 में 1 का अंतर। ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अभी कई भिन्न ऐसी दे दी जाती तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाया जाता, तो ये वाली कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम करती है। ठीक, अब यहाँ भी आ जाइए, कैंची गुणा कर लीजिएगा। 3 एकन 2 एकन 1/2 1/3 से बड़े होते हैं। इस चक्कर में रहना कि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो ये भिन्न बड़ी होगी। नहीं, देखो छोटी हो गई, छोटी होगी। कैसे? 1/2 का मतलब होता है आधा और 1/3 का मतलब होता है एक ही चीज़ के 3 हिस्से कर दो। मान लो हमारे पास 30 रुपए हैं और हम आपको आधे दें तो कितने मिलेंगे? 15। और 30 के अगर 3 हिस्से करके दें तुम्हें तो कितने मिलेंगे? 30 के बराबर 3 हिस्से करें तो कितने मिलेंगे? 10। तो 15 ज़्यादा होते हैं 10? तो भैया सीधी सी बात है, आधा ज़्यादा हो गया। चलिए यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, 12 एकन 10 बड़े की 12। तो भैया उधर वाली फ्रैक्शन भी तो बड़ी हो गई। आप ये तो सीख ही चुके होंगे चिन्ह कौन सा लगाएं। ये छोटी संख्या की तरफ आप नोक रखें, बस इतना ही ध्यान रखें, छोटी संख्या की तरफ नोक। यहाँ आ जाइएगा 10 तियां 4 तियां, कौन बड़ा है? किसी कोई समस्या यहाँ तक? चलिए 5 भिन्नों को लिखो जिनका मान 1 निकले, अर्थात ऐसी 5 भिन्नें लिख दो जिनके हर और अंश दोनों बराबर हों, उसी का तो 1 होगा। जैसे हमने लिख दिया 1/1, 1 से 1 कट के 1 ही आ गया। फिर हमने लिख दिया 2/2, देखो 2 से 2 कट जाएंगे, 1 ही तो बचा। फिर हमने लिख दिया 3/3। आप कोई संख्याएं लिख दो लेकिन 5 ऐसी लिख दो, लेकिन हर और अंश बराबर हो। 5/5, देखो 5 लिख गई। इन सब की वैल्यू बेटा 1 ही है। कैसे 1 है फिर समझो। ये हमने लिखा 5/5, 5 से 5 कट गया, 5 एकन 1 आ गया। चलिए कुछ में कुछ खास नहीं था। 3 भिन्न लिखो जिनका मान 2 हो, ऐसे ही। अब कैसे लिखेंगे? अब कैसे लिखेंगे जिनकी वैल्यू 2 निकले? अब आप कैसे लिखें? अंश को हर से 2 गुना रखो, अंश को हर से 2 गुना। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2/1, 1 का 2 गुना 2। यहाँ अगर हमने 2 लिखा तो यहाँ क्या लिखें? 4, 2 गुना। अगर यहाँ 3 लिखा तो यहाँ क्या लिखें? नहीं, 2 गुना मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूनी 6।
अगर हमने यहाँ 4 लिख दिया तो यहाँ क्या लिखें 8। अगर यहाँ हमने 5 लिख दिया तो यहाँ क्या लिखें। ये सबकी वैल्यू 2 ही आ रही। कैसे जरा देखना, एक भिन्न उठाते हैं। 10/5 को उठाया, 5 दूनी बेटा 2 आ गया मान के नहीं आ गया। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीज भी हमने अभी तक नहीं बताई आपको। निम्नतम रूप, निम्नतम रूप का मतलब इंग्लिश में कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, ये भी समझ लीजिएगा। निम्नतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपको क्लास 10 तक पढ़ने के लिए मिलेगा। संख्याओं का या भिन्न का निम्नतम रूप क्या होता है अभी समझाएंगे आप। इनके गुणनखंड करते हैं हम। 9 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 3 गुणा 3, और 11 होंगे 1 गुणा 11। इसके करते हैं 1 गुणा 3, और इसके होंगे 1 गुणा 2 गुणा 3। भैया 3 दूनी 6, 6 एकन 6, ये तो गुणनखंड कराए थे। इसी प्रकार से यहाँ करो 2 के 1 गुणा 2, और 4 के क्या हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 2। इसके करो 1 गुणा 2 गुणा 3, और इसके 1 गुणा 3 गुणा 3। अब आप निम्नतम फॉर्म में कैसे बताएंगे वो समझिएगा। ऐसी भिन्न जिनके ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं मिल रही हो, एक के अलावा। एक से मतलब नहीं रखे, एक तो सबके साथ होगा। देखो इसमें यहाँ 11 है, क्या ऊपर कोई संख्या ऐसी है या ऊपर वाली नीचे है, कोई मेल खा रहे क्या। तो ये भिन्न अपने निम्नतम रूप में ही लिखी हुई है। इसमें देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, इसका मतलब ये भिन्न निम्नतम रूप में नहीं है, नहीं है। इसमें भी 3 यहाँ है 3 यहाँ, ये भी भिन्न निम्नतम रूप में नहीं है। और इसमें 2 इसमें भी हैं 2 इसमें भी हैं, ये भी भिन्न निम्नतम रूप में नहीं है। जब हम इनके ये गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, और कोई संख्या आपस में कटिंग करने के लिए मिल ही नहीं रही है एक के अलावा, एक से मतलब नहीं है। यहाँ देखो कटिंग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे। इसका मतलब हुआ ये भिन्न हमारी निम्नतम रूप में नहीं है। केवल एक ही भिन्न थी जो हमारी निम्नतम फॉर्म में थी। ठीक है, तो ये भी हमने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।